राजस्थान से ताल्लुक़ रखने वाली भारत की ये बेटी जब ब्याह कर पाकिस्तान में बहू बनकर आईं तो यहाँ आकर ये ख़्याल आया कि क्यों ना राजस्थानी खाने पाकिस्तानियों को भी खिलाए जाएं। इसी गर्ज से उन्होंने यहाँ पर आकर राजस्थानी स्टाइल का एक ढाबा बनाया जहाँ पर मशहूर राजस्थानी खाने बनाकर बेचने लगीं। जब मैं यहाँ आई तो मैं बहुत सारी चीज़ें जो मेरी बहुत पसंदीदा थी वो मैं यहाँ ढूंढती थी और वो मुझे यहाँ नहीं मिलती थी। तो फिर मैंने ये सोचा कि अगर यहाँ नहीं मिलती हैं तो उनको यहाँ बनाया तो जा सकता है ना। राजस्थानी जो है दही बटाटा पूरी है और यूपी की खस्ता की चाट है, सांभर है, डोसा है, इडली है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सारी मैं बहुत महारत से बना लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोशल क्लिक से आपकी मेज़बान साइमा शहजाद फिर से हाज़िर है और आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी खातून से जो 25 साल पहले इंडिया से भारत से शादी करके पाकिस्तान आई और राजस्थानी खानों में बहुत माहिर हैं और इनको बहुत शौक़ था। इनका एक ख्वाब था कि मैं पाकिस्तान आऊँ और यहाँ पर आकर राजस्थानी फ़ूड को, इंडियन स्ट्रीट फ़ूड को मकबूलियत मिले और यहाँ के लोगों को वो वाला टेस्ट खाने को मिले। तो इन्होंने अपना ख्वाब पूरा करने के लिए एक छोटा सा ढाबा बनाया और लोगों में ये खाने मुतारिफ़ करवाए। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो 25 साल पहले आप यहाँ पर आई शादी करके, ये तब से लेके अब तक का टाइम कैसा गुजरा? तब से लेके अब तक का टाइम माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। अल्लाह ने जैसा भी गुजार दिया माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। खट्टा मीठा मिक्स था हर तरह का। तो शादी कैसे हो गई, यहाँ कैसे आई और पहले भी कभी आती थी? जी खाला के यहाँ शादी हुई है तो खाला को ये था कि जी अपने ख़ानदान से लानी है, तो शादी ऐसे हुई और बचपन से हम लोग आते थे यहाँ पे, तो लाहौर बहुत अच्छा लगता था। तो यहाँ के खाने भी पसंद थे? खाने बहुत पसंद थे, खाने बहुत अच्छे लगते थे और अलग थे वहाँ से खाने। तो जो चीज़ अलग होती है ना वो इंसान की फितरत है कि वो उसको अच्छा लगता है। जब मैं यहाँ आई तो मैं बहुत सारी चीज़ें जो मेरी बहुत पसंदीदा थी वो मैं यहाँ ढूंढती थी और वो मुझे यहाँ नहीं मिलती थी। तो फिर मैंने ये सोचा कि अगर यहाँ नहीं मिलती हैं तो उनको यहाँ बनाया तो जा सकता है ना। तो फिर मैंने कोशिश की और इस तरह से फिर वो हम उस रास्ते पे चल पड़े कि होते होते वो चीज़ें हम बनाते गए, कभी सही बनती थी कभी गलत बनती थी और फिर होते होते अल्हम्दुलिल्लाह जो है माशाल्लाह आज आपके सामने है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि इंडियन स्ट्रीट फूड, हर तरह का इंडियन स्ट्रीट फूड जो है वो मैं बना रही हूँ। कि राजस्थानी खाने होते कैसे हैं, थोड़ा सा इनके बारे में बताएं और इनका टेस्ट कैसा होता है, स्पाइसी होते हैं या किस तरह बनाए जाते हैं? राजस्थानी खाने वेज भी हैं और नॉन वेज भी हैं। तो जो वेज हैं और नॉन वेज ये दोनों ही ज़्यादातर स्पाइसी खाने होते हैं क्योंकि वहाँ थोड़ा सा अभी जो शहरी तहज़ीब है ना वो भी ज़रा पहुँची नहीं है। तो इसलिए आपको पता है कि गांव देहात जो होते हैं वहाँ फीके खानों को पसंद नहीं किया जाता, चाहे वो पाकिस्तान के देहात हों या इंडिया के देहात हों। तो शहर बहुत बड़े हैं लेकिन माहौल जो है उनकी तहज़ीब में जो अभी एक बहुत खूबसूरत एक देहातीपना जो हम खोते जा रहे हैं वो भी वहाँ मौजूद है। तो वहाँ के खाने स्पाइसी होते हैं और चटकीले, उसको कहते हैं ना चटकीले। तो और वो जो खाने हैं वो ज़्यादा नौजवानों में पसंद किए जाते हैं या फिर ज़्यादा एज के लोग खाना पसंद करते हैं? खाने तो ज़्यादातर जो चटकीले और भड़कीले खाने हैं और जो स्पाइसी खाने हैं तो ज़रा नौजवान नस्ल जो है उसको ज़्यादा पसंद करती है, तो वो लोग ज़रा ज़्यादा शौक़ से इसको खाते हैं। सही। अच्छा ये बताएं कि अभी आप पाकिस्तान में जो राजस्थानी खाने बना रही हैं उनके नाम बताएं और कौन कौन से आपको आते हैं? मैं अगर चाट में कहा जाए, अगर इंडियन स्ट्रीट फूड में तो वो यूपी के चाहे दिल्ली की छोले कुलचे की चाट है, मुंबई का वड़ा पाव है और मुंबई की पाव भाजी है और हिमाचल प्रदेश के मोमोज़ हैं, राजस्थानी जो है दही बटाटा पूरी है और यूपी की खस्ता की चाट है और वड़ा पाव है मुंबई का। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें मैं बना रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें आती हैं। और साउथ इंडियन जो सांभर है, डोसा है, इडली है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सारी मैं बहुत महारत से बना लेती हूँ। यहाँ पर आपने स्टार्ट किया राजस्थानी ढाबा, तो उसमें कौन सी चीज़ ज़्यादा मकबूल हुई? उसमें यहाँ राजस्थानी ढाबा में जो राजस्थानी कुज़ीन थी उसमें कीमा भरे करेले बहुत ज़्यादा मकबूल हुए। स्वीट डिश में गुलत्थी थी, तो वो एक तरह के चावल होते हैं, मीठे चावल होते हैं लेकिन वो बिल्कुल मुख्तलिफ उसकी रेसिपी है। और मटन जहांगीरी बहुत ज़्यादा पसंद किया गया और पालक पनीर बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, दाल मखनी बहुत ज़्यादा पसंद की गई, शाही पनीर बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। और स्ट्रीट फूड में जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही बहुत ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं। तो अभी आपका मुस्तकबिल में क्या इरादा है कि इसको आगे कितना बढ़ाएंगे? कोशिश है कि इसको मैं अपना, ये मेरा ख्वाब है कि मैं अपने इस जो एक फ़न है, ये जो मेरे हाथ में अल्लाह ने जो ये एक जायका दिया है, इस जायके को मैं पूरे लाहौर क्या मैं पूरे पाकिस्तान तक पहुंचाना चाहूँगी।
तो और इंशाल्लाह पाकिस्तानी और स्पेशली जो लाहौरी हैं वो राजस्थानी खाने और जो प्योरली इंडियन के स्ट्रीट फूड है, इंडियन स्ट्रीट फूड, उसको खाने का भी उनको मौका मिलेगा। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि जो भी खाना है, जो भी एक ख़ास डिश है, उसको उसी तरह से बनाया जाए और उसको पेश भी उसी तरह से किया जाए। ये बताएं कि आपने पहली दफ़ा कैसे सोचा, कैसे था कि मैं काम स्टार्ट करूं, और फिर कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म था मतलब जिन्होंने आपको मौका दिया? क्योंकि शौक़ था अच्छा खाना बनाने का और अच्छा खाना बना के दूसरों को खिलाने का। तो इस शौक़ ने ये सोचने पे मजबूर किया कि घर बैठ के तो मैं एक बहुत महदूद मिक़दार में लोगों तक पहुंच सकती हूँ, तो मुझे कुछ घर से बाहर निकल के मुझे कुछ करना चाहिए। और मेरे इस ख्वाब को पूरा करने में क़स्र बहबूद ने जो है वो पूरा साथ दिया, बल्कि मुझे बहुत ज़्यादा एनकरेज किया। यहाँ के जो डीजी साहब हैं, मुदस्सर रियाज़ साहब, उन्होंने मेरे इस ख्वाब को पूरा करने में बहुत ज़्यादा मुआवनत की। यहाँ पे बच्चियों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है माशी तौर पे बच्चियों को मुस्तहकम करने के लिए, और वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। कोई अपने यहाँ से कोई भी हुनर, कोई भी स्किल सीख कर वो उसको अपना कारोबार बना सकें और उससे अर्निंग कर सकें। तो यहाँ बहुत काम किया जा रहा है और मेरे लिए भी जो है क़स्र बहबूद जो है वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट जो है मेरी लाइफ में एक साबित हुआ है। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें टाइम दिया, और हम चाहेंगे कि आपके तवस्सुत से कोई पैगाम भी ख़वातीन को दिया जाए, चूँकि आपने बात की है कि आजकल ख़वातीन को कैसा होना चाहिए और मुआशरे में अपना किरदार अदा करने के लिए क्या करना चाहिए। मुआशरे में कहते हैं ना कि अगर औरत तालीम याफ्ता होगी तो जो दीन है और जो तालीम है वो उसकी नस्लों तक जाएगा। तो मैं ये समझती हूँ कि औरत को दुनियावी और जो दीनी तालीम है दोनों को यकसा उस पर ध्यान देना चाहिए। और हमारा मज़हब जो है और हमारा जो मुल्क है, हमारा माशरा है, ये हमें कोई रोकता नहीं है। हम अगर अपनी शरई हदूद में रहकर, अपनी लिमिट्स में रहकर अगर हम कुछ करना चाहें, ईमानदारी से हक़ हलाल का अगर हम काम करना चाहें, तो हमें नहीं लगता कि कुछ इस तरह से हमारे रास्ते में कोई अड़चन है। तो हमें बिल्कुल अगर कुछ करना चाहें आप लोग भी, तो बिल्कुल आपको करना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, हमारे साथ मौजूद थी और इन्होंने एक बड़ा यूनिक सा आइडिया जो है वो मुतारिफ़ करवाया, क्योंकि यहाँ पर राजस्थानी खानों का ट्रेंड नहीं है, और अब पाकिस्तानियों को, लाहौरियों को जो है इनके तवसत से जो भी ये इंशाल्लाह मुस्तकबिल में अपना रेस्टोरेंट बनाएंगी तो उस पर उनको सारे खाने को मिलेंगे। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त भी लेना चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और देखते रहिए सोशल क्लिक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।